गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करेक्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे पहले हमने बात किया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आप जान चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके सिलेबस में जो एक टॉपिक है पी मोस्ट, जिसका नाम है, अगर हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, इसको हम कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये पी मोस्ट है क्या, किस तरह से इसमें कुछ योजनाएं बनाई गई। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे पी मोस्ट का फुल फॉर्म, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पी मोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पी मोस्ट का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। देखिए, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशंस फॉर स्कूल टीचर, ये है पी मोस्ट का फुल फॉर्म। अब ये क्यों बनाया गया, क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, मतलब कि एनसीटी, जिसे हम कह सकते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ने क्या किया कि 1986 में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्कृतियों से अवगत कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी, उससे अवगत कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण दो भागों में किया गया, एक तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए, दूसरा माध्यमिक शिक्षकों के लिए। मतलब प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक शिक्षण कार्य करते थे और माध्यमिक स्तर पर, दोनों के लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत वर्ष 1990 के लिए विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट को पी मोस्ट ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर देने का निर्णय लिया गया। कहने का मतलब है कि जैसे पहले था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, उसके बाद फिर पी मोस्ट चलाया गया, तो अब इस पी मोस्ट को भी चेंज करके पी मोस्ट ब्लैक बोर्ड नाम देने का निर्णय लिया गया। अब न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, मतलब कि शिक्षण सामग्री की जितनी आवश्यकता है उसे उपलब्ध कराया जाए। देखिए, इसके प्रमुख बिंदु क्या थे? प्रमुख बिंदु था विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। मतलब कि जैसे आप देखते होंगे, आपको पहले ही बताया गया कि विद्यालय में जो भी दीवारें हैं उन पर कुछ रंगीन चित्र या जो वर्णमाला के अक्षर हैं, जो टेबल हैं, जो नंबर हैं, उनको दर्शाया जाए कुछ मतलब कि रंगीन चित्रों के माध्यम से। फिर है बाल केंद्रित शिक्षा तथा कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहन दिया जाए। मतलब कि शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों पर आधारित होनी चाहिए कि बच्चा क्या चाह रहा है, कैसे सीख सकता है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं प्रशिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख होना चाहिए। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया जाए और प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उनकी विशिष्टताएं निर्धारित की गई। मतलब जो भी अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मद, मद का मतलब सोर्स कह सकते हैं, तो वो उपलब्ध हो और उनका उल्लेख हो साथ साथ। पीमोस्ट कार्यक्रम में विद्यालयों के अध्यापकों के लिए मतलब कि ज़्यादा सुविधाएं दी गई। चलिए, तो इतना ही था इसमें। आगे हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट